हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 86 अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण तथा कृष्ण द्वारा अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया जाना। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह अर्जुन ने बलराम तथा कृष्ण की बहन से विवाह किया जो मेरी दादी थी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, दूर दूर तक यात्रा करते हुए और विविध तीर्थ स्थानों का दर्शन करके अर्जुन प्रभास आए। वहाँ उन्होंने सुना कि बलराम अपने मामा की लड़की का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और कोई भी उनकी इस योजना का समर्थन नहीं करता। अर्जुन स्वयं उसके साथ विवाह करना चाहते थे, अतः उन्होंने त्रिदंड से सज्जित होकर सन्यासी का वेश बना लिया और द्वारका गए। अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए वे वर्षा ऋतु भर वहीं रहते रहे। बलराम तथा नगर के अन्य वासियों ने उन्हें न पहचानते हुए उनका सभी तरह से सम्मान तथा सत्कार किया। एक दिन बलराम उन्हें अपने घर आमंत्रित अतिथि के रूप में ले आए और अर्जुन ने बलराम द्वारा आदरपूर्वक अर्पित भोजन ग्रहण किया। वहां उन्होंने अद्भुत कुमारी सुभद्रा को देखा जो वीरों को मोहने वाली थी। उनकी आंखें हर्ष से खुली की खुली रह गईं। उनका मन विचलित हो उठा और उसी के विचारों में लीन हो गया। अर्जुन स्त्रियों के लिए अतीव आकर्षक थे, अतः ज्यों ही सुभद्रा ने उन्हें देखा वे उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा करने लगी। लजीली हंसी के साथ तिरछी चितवनों से उसने अपना हृदय तथा अपनी आंखें उन्हीं पे गड़ा दी। उसी का ध्यान करते तथा उसे उठा ले जाने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए अर्जुन को चैन मिल पा रहा था। उनका हृदय कामेच्छा से धधक रहा था। एक बार भगवान के सम्मान में विशाल मंदिर उत्सव के अवसर पर सुभद्रा रथ पर आरूढ़ होकर दुर्ग जैसे महल से बाहर आई। उस समय महारथी अर्जुन को उसका हरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सुभद्रा के माता पिता तथा कृष्ण ने उसकी स्वीकृति दे दी थी। अपने रथ पर खड़े होकर अर्जुन ने अपना धनुष धारण किया और उन बहादुर योद्धाओं तथा महल के रक्षकों को मार भगाया जो उसका रास्ता रोकना चाह रहे थे। जब सुभद्रा के संबंधी क्रोध से शोर मचाने लगे तो उसने सुभद्रा को उसी तरह उठा लिया जिस तरह सिंह छोटे छोटे पशुओं के बीच से अपना शिकार ले जाता है। जब बलराम ने सुभद्रा के अपहरण के विषय में सुना तो वे उसी तरह विचलित हो उठे जिस तरह पूर्णिमा के अवसर पर सागर शुद्ध होता है। किंतु भगवान कृष्ण ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों सहित आदरपूर्वक उनके पैर पकड़ लिए और सारा मामला समझाकर उन्हें शांत किया। तब बलराम ने खुशी खुशी वर वधू के पास अत्यंत मूल्यवान दहेज की वस्तुएं भेजी, जिनमें हाथी, रथ, घोड़े तथा दास और दासियां सम्मिलित थे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्रुतदेव नामक कृष्ण का एक भक्त था जो उच्च कोटि का ब्राह्मण था। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने से पूर्णतया तुष्ट होने के कारण वह शांत एवं विद्वान था तथा इंद्रिय तृप्ति से सर्वथा मुक्त था। विदेह के राज्य में मिथिला नामक नगरी में धार्मिक गृहस्थ के रूप में रहते हुए वह अपने कर्तव्यों को पूरा करता था और जो कुछ उसे आसानी से मिल जाता था उसी से अपना निर्वाह करता था। विधाता की इच्छा से उसे प्रतिदिन अपने भरण पोषण के लिए उतना मिल जाता था जितने से उसे आवश्यकता होती, उससे अधिक नहीं। इतने से ही तुष्ट हुआ वह अपने धार्मिक कार्यों को उचित रीति से संपन्न करता था। हे परीक्षित, इसी तरह से उस राज्य का मिथिलावंशी शासक जिसका नाम बहुलाक्ष था, मिथ्या अहंकार से रहित था। ये दोनों ही भक्त भगवान अच्युत को अत्यंत प्रिय थे। इन दोनों से प्रसन्न होकर दारुक द्वारा लाए गए अपने रथ पर चढ़कर भगवान ने मुनियों की टोली समेत विदेह की यात्रा की। इन मुनियों में नारद, वामदेव, अत्रि, कृष्ण द्वैपायन, व्यास, परशुराम, असित, अरुणि, स्वयं मैं, बृहस्पति, कनव, मैत्रेय तथा च्यवन सम्मिलित थे। हे राजन, भगवान जिस नगर तथा ग्राम से होकर गुजरे वहाँ के निवासी अपने अपने हाथों में अर्घ्य की भेंट लेकर उनकी पूजा करने हेतु आगे आए, मानो वे ग्रहों से घिरे हुए सूर्य की पूजा करने आए हों। आनर्त, धन, कुरु, जांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल,
अर्ण तथा अन्य कई राज्यों के पुरुषों तथा स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश मुख की अमृतमयी सुंदरता का अपने नेत्रों से पान किया, जो उदार हंसी तथा स्नेहिल चितवन से सुशोभित था। तीनों लोकों के गुरु भगवान कृष्ण ने उन सबों पर जो उनको देखने आए थे मात्र अपनी दृष्टि डालते हुए उन्हें भौतिकतावाद के अंधकार से उबार लिया। इस तरह उन्हें निर्भीकता तथा दिव्य दृष्टि देते हुए भगवान ने देवताओं तथा मनुष्यों को उन्हीं का यश गाते सुना, जो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला है और सारे दुर्भाग्य को विनष्ट करता है। धीरे धीरे वे विदेह पहुँच गए। हे राजा, यह सुनकर कि भगवान अच्युत आ चुके हैं, विदेह के नगर तथा ग्राम निवासी हर्षपूर्वक अपने हाथों में भेंटें लेकर उनका स्वागत करने आए। जो ही लोगों ने उत्तम श्लोक भगवान को देखा, उनके मुखड़े तथा हृदय स्नेह से प्रफुल्लित हो उठे। अपने सिरों के ऊपर अंजलि बांधकर उन्होंने भगवान को तथा उनके साथ आए मुनियों को प्रणाम किया, जिनके विषय में उन्होंने पहले केवल सुन रखा था। मिथिला का राजा तथा श्रुतदेव दोनों ही प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनमें से हर एक यही सोच रहा था कि ब्रह्मांड के गुरु उन पर अनुग्रह करने आए हैं। एक ही समय पर मैथिल राज तथा श्रुतदेव हाथ जोड़े हुए आगे आए और दशार्षों के स्वामी को ब्राह्मण मुनियों समेत अपने अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। दोनों ही को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस तरह एक ही समय वे दोनों के घरों में गए और उनमें से कोई भी उन्हें दूसरे के घर में प्रवेश करते नहीं देख सका। जब जनकवंशी बहुलाक्ष ने दूर से भगवान कृष्ण को मुनियों समेत, जो यात्रा से कुछ थके थे, अपने घर की ओर आते देखा, तो उसने तुरंत उनके लिए सम्मानित आसन लाए जाने की व्यवस्था की। जब वे सब सुखपूर्वक बैठ गए तो बुद्धिमान राजा ने, जिसका हृदय प्रसन्नता से अपालवित हो रहा था और जिसके नेत्र अश्रुओं से धूमिल हो रहे थे, उन सबों को नमन किया और गहन भक्ति के साथ उनके चरण पखारे। फिर इस प्रक्षालन जल को, जो सारे संसार को शुद्ध कर सकता है, उन्होंने अपने सिर पर तथा अपने परिवार के सदस्यों के सिरों पर छिड़का। तत्पश्चात उसने सुगंधित चंदन लेप, फूलों की मालाओं, सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों, अगरु, दीपक, अर्घ्य तथा गौओं तथा सानों की भेंट देते हुए उन महानुभावों की पूजा की। जब वे जी भरकर भोजन कर चुके तो उनको और प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के चरणों को अपनी गोदी पर रखकर और उन्हें सुखपूर्वक दबाते हुए राजा धीरे धीरे तथा मृदुल वाणी में बोला। श्री बहुलाक्ष ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा एवं उनके स्वप्रकाशित साक्षी हैं और अब आप हम सबों को, जो निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, अपना दर्शन दे रहे हैं। आपने कहा है, मुझे अपने अनन्य भक्त के तुलना में ना तो अनंत देवीश्री या ना ही अजन्मा ब्रह्मा अधिक प्रिय है। अपने ही शब्दों को सत्य सिद्ध करने के लिए अब आपने हमारे नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया है। ऐसा कौन पुरुष है जो इस सत्य को जानते हुए कभी आपके चरण कमलों का परित्याग करेगा, जब आप उन शांत मुनियों को अपने आप तक को दे डालने के लिए उद्यत रहते हैं, जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं कहते। आपने यदुवंश में प्रकट होकर तीनों लोकों के समस्त पापों को दूर कर सकने में समर्थ अपने यश का विस्तार, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुओं का उद्धार करने के लिए ही किया है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, आपको नमस्कार है, जिनकी बुद्धि सदैव ही असीम है। ऋषि नर नारायण को नमस्कार है, जो पूर्ण शांति में रहकर सदैव तपस्या करते रहते हैं। हे सर्वव्यापी, कृपया उन ब्राह्मणों समेत मेरे घर में कुछ दिन ठहरे और अपने चरणों की धूलि से इस निमि वंश को पवित्र बनाए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा द्वारा इस तरह आमंत्रित किए जाने पर जगत के पालनकर्ता भगवान ने मिथिला के नर नारियों को सौभाग्य प्रदान करने हेतु कुछ समय तक ठहरने की सहमति दे दी। श्रुतदेव ने अपने घर में भगवान अच्युत को उतने ही उत्साह के साथ स्वागत किया जैसा कि राजा बहुलाक्ष ने प्रदर्शित किया था।
भगवान तथा मुनियों को नमस्कार करके श्रुतदेव अपना दुशाला हिला हिला कर परम हर्ष से नाचने लगा। घास तथा दर्भ तृण से बनी चटाइयां लाकर तथा अपने अतिथियों को उन पर बैठाकर उसने स्वागत के शब्दों द्वारा उनका सत्कार किया। तब उसने तथा उसकी पत्नी ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनके चरण पखारे। उस चरणोदक को महाभाग श्रुतदेव ने अपने अपने घर तथा अपने परिवार वालों पर जी भर कर छिड़का। अति हर्षित होकर उसने अनुभव किया कि अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। उसने सहज उपलब्ध होने वाली शुद्ध सामग्री यथा फल, उशीर, शुद्ध अमृत तुल्य जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी दल, कुश तृण तथा कमल के फूल अर्पित करते हुए उनकी पूजा की। तब उसने उन्हें वह भोजन परोसा जो सतोगुण को बढ़ाता है। वह आश्चर्य करने लगा कि गृहस्थ जीवन के अंधकूप में गिरा हुआ मैं भगवान कृष्ण से भेंट करने में कैसे समर्थ हो सका और मुझे कैसे इन महान ब्राह्मणों से मिलने दिया गया जो अपने हृदयों में सदैव भगवान को धारण किए रहते हैं। निसंदेह उनके चरणों की धूलि समस्त तीर्थ स्थानों के आश्रय रूप है। जब उसके अतिथि समुचित सम्मान प्राप्त करके सुखपूर्वक बैठ गए तो श्रुतदेव उनके निकट गया और अपनी पत्नी, बच्चों तथा अन्य आश्रितों समेत उनके समीप बैठ गया। तत्पश्चात भगवान के चरणों को दबाते हुए उसने कृष्ण तथा मुनियों को संबोधित किया। श्रुतदेव ने कहा, ऐसा नहीं है कि हमने केवल आज ही परम पुरुष का दर्शन किया है, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड की रचना की है और अपने दिव्य रूप में उसमें प्रविष्ट हुए हैं, तब से हम उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान उस सोए हुए व्यक्ति की तरह है जो अपनी कल्पना में पृथक जगत का निर्माण करता है और तब अपने ही स्वप्न में प्रवेश करता है तथा उसके भीतर अपने को देखता है। आप उन शुद्ध चेतना वाले मनुष्यों के हृदयों के भीतर अपने को प्रकट करते हैं जो निरंतर आपके विषय में सुनते हैं, आपका कीर्तन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं और आपके ही विषय में एक दूसरे से चर्चाएं करते हैं। किंतु हृदय के भीतर वास करते हुए भी आप उनसे बहुत दूर रहते हैं जिनके मन भौतिक कार्यों में उलझने से विचलित रहते हैं। दरअसल कोई भी आपको भौतिक शक्तियों द्वारा पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आप केवल उन लोगों के हृदयों में प्रकट होते हैं जिन्होंने आपके दिव्य गुणों की प्रशंसा करनी सीख ली है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परम सत्य को जानने वालों द्वारा आप परमात्मा के रूप में अनुभव किए जाते हैं, जबकि काल रूप में आप विस्मरणशील जीवों के लिए मृत्यु स्वरूप हैं। आप अपने अहेतुकी आध्यात्मिक रूप में तथा इस ब्रह्मांड के सृजित रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह आप एक ही समय पर अपने भक्तों की आंखें खोलते हैं और अभक्तों की दृष्टि को बाधित करते हैं। हे प्रभु, आप ही वह परमात्मा हैं और हम आपके दास हैं। हम आपकी किस तरह सेवा करें? हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मनुष्य जीवन के सारे क्लेशों का अंत हो जाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रुतदेव को ये शब्द कहते सुनकर शरणागतों के कष्ट को दूर करने वाले भगवान ने श्रुतदेव के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और हंसते हुए उससे इस प्रकार बोले। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम यह जान लो कि ये महान ऋषिगण यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने ही आए हैं। ये मेरे साथ साथ सारे जगतों में भ्रमण करते हैं और अपने चरणों की धूल से उन्हें पवित्र करते हैं। मनुष्य मंदिर के अर्चा विग्रहों, तीर्थ स्थलों तथा पवित्र नदियों के दर्शन, स्पर्श तथा पूजन से धीरे धीरे शुद्ध बन सकता है, किंतु महान मुनियों की कृपा दृष्टि प्राप्त करने मात्र से उसे तत्काल वही फल प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण अपने जन्म से ही इस जगत में समस्त जीवों में श्रेष्ठ है, किंतु वह तब और भी उच्चस्त बन जाता है जब वह तपस्या, विद्या तथा आत्मसंतोष से युक्त होता है। यदि मेरे प्रति उसकी भक्ति हो तो फिर कहना ही क्या है। यहाँ तक कि मुझे ब्राह्मणों की तुलना में अपना चतुर्भुजी रूप अधिक प्रिय नहीं है। एक विद्वान ब्राह्मण में सारे वेद उसी तरह रहते हैं जिस तरह मेरे भीतर सारे देवता रहते हैं। इस सत्य से अनजान मूर्ख लोग उस विद्वान ब्राह्मण की उपेक्षा करते हैं और ईर्ष्यावश अपमान करते हैं जो मुझसे अभिन्न होने के कारण उनके आत्मा तथा गुरु होते हैं।
वे मेरे अर्चय विग्रह स्वरूप जैसे स्पष्ट दैवीय प्राकट्यों को ही एकमात्र पूज्य स्वरूप मानते हैं। मेरा साक्षात्कार प्राप्त किए होने से ब्राह्मण इस ज्ञान में सुस्थिर रहता है और इस ब्रह्मांड की सारी जड़ तथा चेतन वस्तुएं एवं इसकी सृष्टि के मूल तत्व भी मुझसे ही विस्तारित हुए प्रकट रूप है। अतः हे ब्राह्मण, तुम्हें चाहिए कि इन ब्रह्म ऋषियों की पूजा उसी श्रद्धा से करो जो तुम्हें मुझ में है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरी प्रत्यक्ष पूजा करोगे, जिसे तुम प्रचुर धन अर्पित करके भी नहीं कर सकते। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने प्रभु के इस तरह आदेश पाकर श्रुतदेव ने एकात्म भाव से श्री कृष्ण की तथा उनके साथ आए सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा की। राजा बहुलाक्ष ने भी ऐसा ही किया। इस तरह श्रुतदेव तथा राजा दोनों को ही चरम दिव्य गंतव्य प्राप्त हुआ। हे राजन, इस तरह अपने भक्तों के प्रति अनुरक्त भगवान अपने दो महान भक्तों श्रुतदेव तथा बहुलाक्ष के साथ कुछ समय तक उन्हें पूर्ण संतों के आचरण की दीक्षा देते हुए वहीं रहते रहे। तब भगवान द्वारका लौट गए। हरे कृष्णा।